बल्कि करामत है आला हज़रत की। और खुद कितने बड़े बाप के बेटे हैं, नजीब उत-तरफ़ैन हैं, औलाद रसूल हैं, औलाद अली हैं, आले रसूल हैं। हाँ, अल्लाह अकबर। इनकी चौखट पे तो बिगड़े मुकद्दर सवारे जाते हैं, बिगड़े मुकद्दर सवारे जाते हैं। अल्लाह तौफीक देना तो अल्लाह वालों के कदमों से वाबस्ता रहना। हाँ, फरमाया गया ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का जहाँ तक सवाल है, आज बंदा कितना अल्लाह से डर रहा है, मुझे बताइए तो सही, कितने डर रहे हैं। हम दुकानों पर बैठे हैं ना, तो दुकानों का मामला ये हजरत, अगर दुकान चलाने वाला ना इतनी लंबी छुरी लेके बैठा है, तो जो खरीदने वाला जा रहा है वो इतनी लंबी छुरी लेके जा रहा है। वो तेज कर रहा है, 150 का 200 में ही दूंगा सीधा। तो वो कह रहा है अच्छा चल आज हम तुझे ही ठगेंगे। उनने 6 लाइटें लगा रखी हैं, घटिया को अच्छा बना के बेच रहा है, दुकान पे लिख रखा उसने खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, क्यों कि तुम्हें घर जाके इसके ऐड लिख जाएंगे। तो भाई हलाल कमाई तलाश करो, झूठ बोल के धोखा दे के ना ला, उसकी बला मुसीबत इतनी पड़ेगी औलाद पे ना कि फिर साफ पुश्ते सीधी नहीं हो पाएंगे। आज लोग कहते हैं ना हम कमाते होते बरकत नहीं होती, जरा ये तो देख कमा कहां से रहा है, कमा कहां से रहा। ये नहीं कि कमाई बंद होगी तब अल्लाह की तरफ से अज़ाब आए, कमाया जो चुटकियों में चला जाता है ना, वो भी अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब होता है। हलाल कमाइए, जायज कमाइए, किसी का दिल तोड़ के ना कमाइए, बल्कि जायज तरीके से कमाइए। डंडी ना मारें, दुकानों पे चले जाए 1 किलो में 900 ग्राम मिलेगा, मीटर में 90 सेंटीमीटर मिलेगा। ये हमारे नापने और तोलने के समान है ना। लोग कहते झूठ ना बोले तो धंधे में बरकत ही नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं, तू जरा अल्लाह पे भरोसा तो कर। रब फरमाता तो हम पे भरोसा करता, हम उसके लिए काफी है, हम उसके लिए काफी। अल्लाह पे भरोसा करें, रिस्क हलाल तलाश करें और कोशिश करें अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को रिस्क हलाल अता फरमाए। बहुत लंबा हो रहा है जी, मुझे हुक्म दिया जा रहा है कि थोड़ा सा और वक्त बढ़ाया जाए। नहीं ये फिर हुक्म ही है 2 बजे तक तो। हाँ जी, खैरियत है आप लोग? अगर सुनने के लिए तैयार है तो सारे कह दें या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। मैंने अर्ज किया था आपसे कि तरीके बदलिए अपने, पहले अपने घर की जो दीवारें हैं ना इन्हें गिरा दें, एक दूसरे को प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें, एक दूसरे के दर्द को समझें। आज हमने नफरतों की दीवारें खड़ी कर दी हैं। तो भाई हुजूर की अजमत पर पहरे देने बाद में निकलिए, पहले अपनी नफरतों की दीवारें हटाइए, एक दूसरे के हाथ में हाथ देके खड़े हो जाइए। मेरे सामने नौजवान बैठे हैं, तुमसे भी गुजारिश कर जाऊं नौजवानों, एक बात कर लूं तुमसे भी थोड़ी सी, तैयार है कड़वी सुनने के लिए? ओ भाई ये जो चेहरों के डिजाइन बना रखे हैं, चेहरों के डिजाइन, दाढ़ी में सींग बनाए घूम रहा, एक दाढ़ी में बिच्छू बनाए घूम रहा है, तो भाई इसका सख्त अजाब है। दाढ़ी मुंडाने वालों की बड़ा सख्त अजाब है। तो दुनिया में कीड़े बनाए घूम रहा है चेहरे पे, दुनिया में चेहरे पे दाढ़ी क्या है, वो तमाशे बना दिए। तो नौजवान सच्ची बात बता, मर गया तो ये जो 4 यार है ना, कहते नहीं अभी दाढ़ी ना रख, अजीब तमाशा लगता। लोग कहते हैं इतनी जल्दी दाढ़ी रखवा दी, अभी बच्चे की उम्र ही कितनी थी, अभी टाइम थोड़ी था दाढ़ी का। अगर दाढ़ी का टाइम ये नहीं है तो बता जब पैदा हुआ तो दाढ़ी थी? बोले क्यों नहीं थी? टाइम था दाढ़ी का, टाइम था, बोल क्यों नहीं रहे? मेरी समझ में एक बात नहीं आती। अगर कोई हुजूर के नाम का कोई कार्टून बना दे तो मंसूब हुजूर की तरफ करे। मैं पहली बात कहता हूँ, दुनिया में कोई हुजूर की तरफ मंसूब करके कार्टून बना ही नहीं सकता, इसलिए कि नकल उसकी की जा सकती है जिसको कभी देखा गया हो, जिसकी तस्वीर ही ना हो उसका आप कार्टून बना ही कैसे बन सकता? नहीं बन सकता ना। ये तो तुमने किसी का भी बनाया होगा, मेरे मोहम्मद का तो नहीं बनाया होगा ना। अल्लाह हुआ पर उन्हें रब ने कैसा बनाया? नबिया की नजीर और कफी नजरी मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज करे सरसों है तुझको शहे तो सरा जाना। अल्लाह सलामत रखे। हजरत जी ये मिंबर वाले नात नहीं पढ़ते, ये मजमे वाले भी नात पढ़ रहे हैं। और यही तो हम चाहते हैं, जब उनकी अजमत पे सर कटाने की बारी आए ना तो सिर्फ जुब्बे वाला आगे ना हो, पैंट शर्ट वाला भी आगे हो, ताकि दुनिया जान ले हुजूर से प्यार करने वाले सिर्फ जुब्बे वाले नहीं बल्कि पैंट वाले भी मुस्तफा से उतना ही प्यार करते हैं जितना टोपी वाले प्यार किया करते हैं।
यही तो हम चाहते हैं। हाँ, हर बंदा अपने रंग में खड़ा हो। सुन रहे मेरी बात? हमने यारों के चक्कर में कहा नहीं, अभी उम्र नहीं आई बच्चे की। तो भाई पैदा हुए दांत नहीं थे। क्यों नहीं थे? मैदा कमजोर था, तो ऐसी चीज नहीं खा सकते थे जो दांतों से काटनी पड़े, इसलिए अल्लाह ने दांत ही नहीं जमाए। मैदा मजबूत हुआ, उसने दांत जमाए। जो मैदा कुछ मजबूत हुआ तो दूध के दांत निकाले, जब दूध मजबूत हो गया तो वो उखेड़ के दूसरे निकाले। मशीयत देख अल्लाह की, उसकी कुदरत देख। बिला जरूरत तो उसने कोई चीज रखी नहीं, उसने दांत भी 2 बार बदल दिए। क्यों? जैसे जैसा मैदा बदलता रहा वो तेरे दांत बदलता रहा। जब तेरे दांतों में ताकत काटने की आई तो मेजे में हजम की ताकत आ गई। जब मेदे में हजम की ताकत आई तूने चबा के खाना शुरू कर दिया। और यार उसने दांत बिला जरूरत नहीं निकाले तो तेरी दाढ़ी वक्त से पहले कैसे निकल सकती है? और तू रोज उस तरह लेके बैठता है, दाढ़ी को मुड़ाया करता है। मैंने कहा था कार्टून बनाने वाला कार्टून बनाए, तो हम रोडों पे उतर के आते हैं कि उसने हुजूर की तौहीन की है। मगर मुझे तो बता जवान, तू हफ्ते में 3 दिन अपनी दाढ़ी मूंड के नाली में डालता है, कोई तेरा हाथ पकड़ के तुझसे क्यों नहीं कहता तूने हुजूर की सुन्नत की तौहीन कर दी है, तूने मुबारक बालों को नाली में डाला है, ये हुजूर की सुन्नत की तौहीन है। तेरी समझ में ये बात क्यों नहीं आती है? तो मुझे बता तो सही, 4 यारों के कहने में आके तूने चेहरे से दाढ़ी मिटा दी, तूने मुस्तफा की सुन्नत के बाल अपने चेहरे से हटा दिए। मुझे ये भी बताता चल प्यारे तो मौत का कोई वक्त ऐसा है कि ये बुढ़ापे ही में आए, जवानी में न आए। और यार कितने जनाजे ऐसे देखे हैं कि लोगों को पहचान तक नहीं हुई है चेहरे देख के कि कलमा पढ़ने वाले का जनाजा है या गैर मुस्लिम का जनाजा है। खुदा के वास्ते चेहरे पे दाढ़ी सजा ले ताकि मर के कब्र में पहुंचे, फरिश्ते हिसाब लेने के लिए आए। मैंने तो यहाँ तक उलमा को कहते सुना है अगर कोई दाढ़ी वाला कब्र में ईमान के साथ जाता है और चेहरे पे दाढ़ी सजा के जाता है, फरिश्ते हिसाब के लिए आते हैं। जब एक से फरिश्ता हटाता है कफन चेहरे से, देखता है सुन्नत सजी है, कफन ढक के चलने लगता है। दूसरा फरिश्ता कहता है वो यार हिसाब नहीं करना, का हिसाब की जरूरत क्या है? इसके चेहरे पे दाढ़ी है, चेहरा बता रहा है मुस्तफा की गुलामी में जिंदगी गुजार के आ रहा है। तो यार ऐसे मर के तेरे चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजी। हाँ, चेहरे पे सुन्नत सजी। नहीं देखिए हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह जब बात मुकम्मल होगी मेरी बात सुने भी। बातें बहुत सारी हो जाएंगी, हंगामे में हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। ऐसी मौलवी को एक रात के लिए रखा है, बातें 4 जलसों की सुनना चाहते हैं। बहुत चला माशाअल्लाह, जब सदारत मुफ्ती साहब फरमा रहे तो फिर यहाँ बेवकूफी करी घूम सकता है। क्या खैरियत है ना आप लोग? जरा बोलो सुभान अल्लाह। दाढ़ी चेहरे पे सजाओ और हुजूर की सुन्नत समझ के इसे सजा। यहां तक फरमाया अगर घर में बरकत ना हो और तू सबसे मायूस हो जाए, अपनी दाढ़ी हाथ में ले और यूं उठा के कहे या अल्लाह महबूब की सुन्नत का सदका मेरे घर में रोजी उतार दे। फरमाया गया जब इसका सदका दिया जाता है ना, हाथ नीचे बाद में आते हैं, अल्लाह की तरफ से बरकतें पहले उतार दी जाती हैं। ये इतनी बाबरकत चीज है, ये हुजूर की सुन्नत है, कोई आम बाल नहीं है। ये हुजूर की सुन्नत में आओ चेहरों पे दाढ़ी सजा लो। अल्लाह अकबर, कभी उनके लिए कुछ करके तो देखो। अगर कोई बंदा चाहता हुजूर मेरे लिए उम्मत खजरा में हाथ उठाएं, आज इस महफिल में अहद करे हुजूर मैंने आपकी रजा के लिए ये अहद किया है कि आपके सुन्नत अपने चेहरे पे सजाऊंगा और इसे साल कब्र में लेके जाऊंगा। खुदा की कसम दुनिया सोती रह जाएगी मदीने वाला उम्मत खजरा में हाथ उठा के। क्या बात है, अब्बा मर जाए तो बंदा क्या करता, जाता कुरान के पारों की पेटी ले आता। अब्बा मरे हैं लोग पढ़ो इसमें, गया पेटी ले आया। तो अब्बा को जन्नती बनाने का यही रास्ता है। तो कभी अब्बा के जनाजे पे खड़ा हो और जनाजे पे खड़े होके कि अब्बा आज तो दुनिया से जा रहा है, जा मैं तेरी खुशी के लिए तेरे नाम पे आज वादा करता हूँ मुस्तफा की सुन्नत सजाऊंगा। क्या बात है, बाप के जनाजे पे खड़े होके इतना कह और सुन्नत सजाने का वादा कर। फिर देख कब्र में बाप पहुंचेगा, ख्वाब में आके कहेगा बेटे तेरी सुन्नत रखने के सदके में अल्लाह ने मेरी भी मग़फ़िरत फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी बाप के जनाजे पे खड़े होकर दाढ़ी रखने का अहद करो।
کبھی ان کی قبر پہ جا کے داڑھی رکھنے کا عہد کرو، کبھی حضور کے جلسے میں کھڑے ہو کے داڑھی رکھنے کا عہد کرو۔ نوجوان تم نے زندگی کو سمجھا کیا ہے؟ خدا کی قسم آ حضور سے پیار کر، پھر دیکھ تقدیر کیسے بدلتی ہے، تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ حضور سے پیار کرو۔ ایک جوان تھا نا، اس کا رشتہ ہوا، جب جوان کا رشتہ ہوا تو اس وقت کریم شیخ تھا۔ کچھ ماں بہنیں کہتی ہیں نہیں جی ہمیں داڑھی والا مرد پسند نہیں ہے۔ وہ حیا کر، تو کنیز فاطمہ ہے، تو کنیز فاطمہ ہے، تجھے اپنے کردار کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو کہتی مجھے داڑھی والا پسند نہیں ہے۔ اگر کسی داڑھی والے نے یہ کہتی مجھے بالوں والی عورت پسند نہیں ہے تو بتا کدھر منہ چھپا کے پھرے گی؟ کتنی آسانی سے کہہ دیتی ہے۔ رب نے تو کتنا کرم فرمایا ہے، عورتوں کو سر کے بالوں سے عزت دی ہے، مردوں کو داڑھی کے بالوں سے عزت دی ہے۔ اگر تیری شرط یہ ہے کہ مرد کی داڑھی ہوگی تو شادی نہیں کروں گی، اگر مرد یہ کہتے ہیں کہ اس کے سر کے بال ہوں گے ہم اس سے شادی نہیں کریں گے، تو چلتی پھرتی بھوتنی نظر آئے گی۔ اسے کون اپنے غلام رونق بنائے گا؟ خدا کے واسطے کسی مرد کو مجبور نہ کرنا داڑھی منڈانے کے لیے۔ اگر تو کنیز فاطمہ ہے، تجھے بھی جنت میں جانا ہے، اگر تیرا شوہر داڑھی نہیں رکھتا اس کا ہاتھ پکڑ، اس کے قدموں میں دوپٹہ رکھ دے اور کہتے میرے سرکار آج زندگی میں پہلی بار مان رہی ہوں، تیرے پہ سنت سجا لے، میں کنیز فاطمہ بن کے زندگی گزاروں گی۔ خدا کی قسم جنازہ تیرا جائے گا، فرشتے کہیں گے کنیز فاطمہ سہرا جا رہی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان حیا کا مرنا ہے۔ یہ شرط نہ لگا کہ داڑھی والے سے شادی نہیں۔ کیا بات ہے، ہاں بہت عمدہ۔ میں یار ایک بات کہہ کے جا کے گزر جانا چاہتا ہوں، ارباب منبر کی دعائیں چاہیے، اور کامل مرد وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے۔ واہ، مرد کاملی وہ ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ نوجوان کلین شیو رشتہ ہوا، لیکن دل میں کیا آئی؟ کسی مولوی کا بیان سنا، اس نے داڑھی رکھنے کا عہد کر لیا۔ جب بارات گئی داڑھی بڑی ہو چکی تھی، جب دولہا بن کے یہ سسرال پہنچا، سسرال والوں نے چہرے پہ داڑھی دیکھی، کہنے لگے نہیں جی اس کے ساتھ بیٹی کا نکاح نہیں کریں گے، ہم نے جو لڑکا پسند کیا تھا وہ تو کلین شیو تھا، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے۔ بگڑ گئے سسرال والے، کہا اگر تمہیں نکاح کرنا اس کی داڑھی منڈانا پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ باپ نے بیٹے کو بلایا، کا لفظ جگر نور نظر عزت کا سوال ہے، اے بیٹے یہ آج تو اپنے چہرے سے داڑھی منڈا لے، اس کے بعد داڑھی رکھ لینا، آج کم سے کم عزت رہ جائے گی۔ اگر تو داڑھی نہیں منڈائے گا کالی ہاتھ برات جائے گی، سماج کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بچے کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ جوان کہنے لگا بجی ذرا بتاؤ تو صحیح، تم بھی تو حج کرنے کے لیے گئے تھے؟ ہاں بیٹے گیا تو تھا۔ کہا تم نے مجھے مصطفیٰ کے روزے کے عشق کی کہانی سنائی تھی؟ کہا ہاں سنائی تو تھی۔ کہا تم نے کہا تھا جب میں مصطفیٰ کے روزے پہ پہنچا عشق مصطفیٰ میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا تھا۔ کہنے لگا کب بتاؤ تو صحیح وہ کون سا عشق تھا جس نے روزے پہ بے ہوش کر کے گرایا تھا؟ آج کون سا عشق ہے جو بیٹے سے داڑھی منڈانے کی بات کر رہا ہے؟ باپ نے کہا بیٹے عزت کی بات ہے، آج داڑھی منڈا دے، میں تجھے پھر مجبور نہیں کروں گا۔ بچہ کہنے لگا بجی یہ نہیں ہو سکتا۔ جب بچے نے بار بار انکار کیا تو باپ کہنے لگا سن اگر تو داڑھی نہیں منڈاتا تو فیصلہ کر، اگر تو نے داڑھی نہیں منڈائی تو میں تجھے اپنی جائیداد سے بے دخل کروں گا۔ آج سے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، فیصلہ کر تجھے داڑھی چاہیے یا جائیداد چاہیے؟ جوان کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا کچھ دیر کا موقع دے۔ جوان باپ کے پاس سے اٹھا، کچڑے کے ڈھیر کے پاس گیا، روح کیا مصطفیٰ کے مدینے کی طرف بولنے لگ جاتا ہے، کہتا یا رسول اللہ آج آپ کی سنت کی قیمت چکا رہا ہوں، آپ کے پیار کی قیمت چکا رہا ہوں، آج اس لیے ٹھکرایا جا رہا ہے کہ میرے چہرے پہ داڑھی ہے، لیکن اس لیے نہیں دی جا رہی ہے کہ میں نے آپ کی سنت سے پیار کیا ہے۔ اس کے بعد باپ کا چہرہ دیکھا اور آواز دے کے کہا باپ تو نے چیلنج کیا ہے اگر میں داڑھی نہیں منڈاؤں گا تو تم مجھے جائیداد سے بے دخل کرے گا، یہ لڑکی نہیں دیں گے۔ اس نے اتنا کہا، اپنے سر سے چہرہ اتارا، کچڑے کے ڈھیر میں ڈالا اور مصطفیٰ کی طرف دیکھا، گنبد خضرا کی طرف رخ کیا، وہ کہ کہا یا رسول اللہ یہ دنیا چھوٹنی ہے تو چھوٹ جائے، مصطفیٰ تیرا دامن مرتے گا تک چھوٹنا نہیں چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ یہ کہا ہار پھینکا، سیرا پھینکا، چلا گیا۔ باپ نے بے دخل کر دیا، 5-6 مہینے بھٹکتا رہا۔ بڑے باپ کا بیٹا تھا، کوئی غریب نہیں تھا، ایک ہی جوڑی کپڑے میں زندگی گزارتا رہا۔ موسم سردی کا آ گیا، جب ایک ہی جوڑی کپڑے تھے، پیسہ بھی نہیں تھا، غیرت دار بیٹا تھا، ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہیں تھی۔ سردی آ گئی،
اب ٹھنڈی اتنی بڑی کہ برداشت سے باہر، سوچنے لگا کہاں جاؤں۔ سفر کرتے کرتے نا مسجد نظر آ گئی، ایک مسجد کے کونے میں سب میں لپٹ کے بیٹھ گیا، سب میں لپٹ کے بیٹھ گیا۔ مسجد کے پڑوس میں مسجد کے صدر کا گھر تھا، امیر تھا، دولت والا تھا۔ وہ رات میں اٹھا، مسجد کی طرف آیا، پوری مسجد تلاش کی، تلاش کرنے کے بعد اس نے پھر صف ہٹا کے دیکھی، جوان نکلا، ہاتھ پکڑا، گھر لے گیا، اس نے خدمت کی۔